पहले कहा जा रहा था कि शाहीन तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद अभी शाहीन हमें जो 12 रुकनी स्क्वाड में नजर नहीं आए। अब्रार का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे, क्या इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? सब हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो। जो हमारे मुल्क में बातें हो रही थी ना सर्जरी, अब दूसरे प्लेयरों की आंखें खुलेंगी। ये हुआ क्या? जो बाबर आजम है, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। ये जो शाहीन के साथ हुआ है, ये सबके साथ होना चाहिए, ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। ठीक ड्रॉप किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने, उनको ड्रॉप करने का फैसला ठीक है। उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं नज़र आ रहा जो कि होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को भी आराम देना चाहिए और इसकी वजह मैं भी ये भी क्लियर कर दूँ वजाहत के साथ लोगों के लिए कि इसकी वजह सिर्फ कारकर्दगी नहीं है। ठीक है जी, और आपको किसी जगह पर आकर कुछ ना कुछ फैसले करना पड़ते हैं, तो वो आपको कर लेना चाहिए अपने क्रिकेट के वसीतर मफाद में। तो जहाँ तक ताल्लुक शाहीन आफरीदी के ड्रॉप होने का है, तो ये उनके लिए भी एक झटका ज़रूर होगा कि वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर माने जाते हैं, और अगर आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों हुआ हूँ। और अगर आपकी कारकर्दगी के बारे में बात हो रही है तो आपको उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बाबर आजम के बारे में लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सख्त है, नामुनासिब है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पर आकर कहीं जगह पर आपको कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको एक बड़े ओहदे पर लाया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि चलो जी तुम या नहीं तय काम कर लो, तो ठीक है कोई गल नहीं कर लेना मैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी जब आप अपनी टॉप प्लेयर्स को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड या इन जैसी टीम्स के साथ, मतलब मैं तो अब ये समझती हूँ कि ये भी टीम्स हमसे बहुत ऊपर है, हमसे जीती हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर भी आप अपने टॉप प्लेयर्स को लेकर आएंगे तो फिर उनकी देखिए एक और पहलू भी है, आप ले एक और पहलू लैग करते हैं। बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस अब बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली तो जैसा कि आपने फुल वीडियो में सुन लिया है, और हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया है। ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान का, क्योंकि शाहीन अफरीदी मुसलसल जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 हो या ODI, पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की अच्छी परफॉर्मेंस तो वैसे तो नहीं है, नसीम शाह की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हम शाहीन अफरीदी की तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में, वो है शाहीन अफरीदी की जगह इब्रार अहमद को खिलाना। इसके बाद सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हैं, और उनके साथ जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर शान मसूद हैं। नंबर 4 पर साबिक कप्तान बाबर आजम है, और नंबर 5 पर सऊद शकील हैं, नंबर 6 पर रिजवान है, नंबर 7 पर आगा सलमान है, नंबर 8 पर मोहम्मद अली हैं, नंबर 9 पर नसीम शाह हैं, और नंबर 11 पर मीर हमज़ा को भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है।